हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल व्रत साधना में। रक्षाबंधन एक भारतीय त्यौहार है जो भाई और बहन के बीच अटूट बंधन का प्रतीक माना जाता है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये सावन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त अपराह्न काल यानी कि दोपहर के बाद का होता है, लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो प्रदोष काल में भी भाई को राखी बांधी जा सकती है। लेकिन भद्रकाल में भूले भी राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि भद्रकाल बहुत ही अशुभ मुहूर्त माना जाता है। भद्रकाल के समय राखी बांधने से बचना चाहिए, क्योंकि ज्योतिषों शास्त्रों के अनुसार भद्रकाल के समय भाई को राखी बांधना बहुत ही अशुभ माना जाता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में रक्षाबंधन का त्यौहार कब है, भाई को राखी किस समय बांधी जा सकती है, भद्रकाल कब से कब तक रहेगा और भद्रकाल में क्या इस दिन पूजा की जा सकती है। क्योंकि सावन पूर्णिमा का दिन ऐसा है, ऐसे में सुबह और शाम भगवान की विधि विधान से पूजा की जाती है। भद्रकाल के समय में ऐसा कौन सा काम है जो आपको करने से बचना चाहिए और किस तरह काम आप भद्रकाल में कर सकते हैं, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। इस बार पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 19 अगस्त सोमवार को सुबह 3:40 से और समाप्त होगी 19 अगस्त सोमवार की ही रात को 11:55 पर। क्योंकि पूर्णिमा तिथि केवल सोमवार के दिन ही विद्यमान है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि का उपवास, स्नान, दान और रक्षाबंधन का पर्व केवल और केवल 19 अगस्त सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा। भद्रकाल में 19 अगस्त सोमवार को सुबह 5:20 से आरंभ होगा, जो कि दोपहर 1:29 तक रहेगा। पूर्णिमा के दिन राखी बांधने के शुभ मुहूर्त के बारे में 19 अगस्त सोमवार को दोपहर 1:30 से रात्रि 9:08 के बीच में आप अपने भाई को कभी भी राखी बांध सकती हैं। अगर बात करें इनमें भी सबसे शुभ मुहूर्त कौन से हैं, तो वो अपहरण मुहूर्त है, जिसे अपराह्न मुहूर्त भी बोला जाता है, जो कि दोपहर के बाद चालू होता है। ये मुहूर्त 1:40 से 4:20 तक रहेगा। इसके बाद जो प्रदोष काल मुहूर्त होता है, जो कि भाई को राखी बांधने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, वह शाम 6:56 से रात्रि 9:08 तक रहेगा। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, पूर्णिमा के दिन जो सुबह की पूजा की जाती है, सुबह भद्रकाल के समय में भी कर सकते हैं। भद्रता के समय पूजा करना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहते हैं तो भद्रकाल की समाप्ति के बाद ही करें। आपको रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। भद्रकाल तीनों लोकों में विचरण करती है, स्वर्गलोक में शुभदायक, पाताल लोक में हो तो धन संचय कारक, और अगर मृत्यु लोक पर होती है तो कार्यों का विनाशक होता है। ज्योतिष ग्रंथों में भद्रकाल के कल्याणकारी स्वरूप और उसके निवारण के उपाय भी बताए जाते हैं। मृत्यु लोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक में भद्रकाल विचरण करती है, उसकी जगह फल देती है। जिस दिन पंचांग देखकर लोग ये पता चलता है कि आज इतने समय से इतने समय तक भद्रा काल रहेगा, उस दिन प्राय लोग सुबह कामों के लिए दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। आम जनता भद्रकाल को इतना शुभ मानती है कि लोग अवश्य यात्रा को रोककर कभी कभी अपना नुकसान कर लेते हैं। लेकिन देखना ये है कि क्या भद्रा पूरी तरह से इतना अशुभ होता है? उस समय काम करने से क्या सचमुच में काम बिगड़ जाते हैं? ऐसा नहीं है, हर समय भद्रा शुभ नहीं होता। मुहूर्त, चिंतामणि आदि प्रसिद्ध मुहूर्त ग्रंथों के अनुसार भद्रा 3 लोकों में विचरण करती है। स्वर्गलोक में निवास करती है। जो स्वर्गलोक में निवास करने वाली भद्रा वो शुभ फलदायी प्रदान होती है। पाताल लोक में निवास करने वाली भद्रा धन संचय का होती है, यानी कि इस समय यदि काम किया जाए तो घर में बरकत लाता है और कभी आर्थिक अभाव नहीं होता। मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर निवास करने वाली भद्रा समस्त कार्यों का विनाशक होती है। स्वर्ग भद्रा शुभम कार्यकर्त, पाताल वाली धन प्रदान करती है और मृत्यु लोक वाली विनाशकारी होती है। ज्योतिषों के प्रसिद्ध ग्रंथों में भद्रा का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। उसमें भद्रा के कल्याणकारी
स्वरूप के बारे में भी बताया जाता है। भद्रा अशुभ होने पर उसके निवारण के भी उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। जैसा कि इस श्लोक से आपको पता चलता है कि केवल मृत्यु लोक की ही भद्रा अशुभ मानी जाती है, स्वर्गलोक पाताल लोक की भद्रा शुभ नहीं मानी जाती। इस बार भद्रा काल का निवास पाताल लोक में रहेगा, जो कि धन संचय कारक होगी। अपने भाई शनि की ही तरह भद्रा काल का स्वभाव ज्योतिष शास्त्र में क्रूर बताया गया है। भद्रा भगवान सूर्य की पुत्री हैं, सूर्य की ही पत्नी छाया से उत्पन्न है और शनि देव की सगी बहन है। भद्रा का स्वभाव जन्म से ही उग्र था। उसकी उग्रता को रोकने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उसे कालगणना पर पंचाग में एक प्रमुख स्थान प्रदान किया। हिंदू पंचाग में 5 प्रमुख अंग होते हैं। तिथि, वर, नक्षत्र योग, करण योग की कुल संख्याएं 11 होती हैं, जिनमें विष्ट नाम के कर्ण को भी भद्रा कहते हैं। भद्रा के विनाशक स्वभाव के कारण ही सूर्य भगवान दुविधा में थे कि उसका विवाह उसके साथ किया जाए। इसलिए एक दिन सूर्य भगवान पुत्री भद्रा के साथ ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को बुलाकर कहा, भदे तुम वव बलवान कौतव कौशल्य आदि करणों के अंत में निवास करो, और जो व्यक्ति यात्रा, गृह प्रवेश, मंगलिक कार्य, व्यापार आदि नए कामों की शुरुआत करे, तुम्हारे पृथ्वी लोक पर निवास करने के समय में ही करे, उन्हीं के यहाँ जाकर तुम निवास करो और उनके कार्यों में विघ्नता डालो, अपनी आदत के अनुसार उत्पन्न करो। इसी प्रकार भद्रा की उत्पत्ति हुई और उसे मिष्टीकरण के रूप में पंचाग में स्थान मिला। इसलिए मंगल कार्य में विघ्न बाधा विनाश से बचने के लिए ब्रह्मा जी के कथन अनुसार पृथ्वी लोक पर विचरण करने वाली भद्रा का त्याग अवश्य करना चाहिए। खासकर इस दिन भाई को राखी बांधना, श्रावणी क्रम चूड़ा पहनना या होली का दहन के समय भद्रा काल का त्याग कर देना चाहिए। इसके बाद भी जो लोग पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह भद्र काल होने के कारण पूजा करना शुभ मानते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा भी विचार करते हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्य उदय से पहले उठकर सुबह की पूजा कर सकते हैं। इस दिन भद्र काल के बुरे प्रभाव से बचने के लिए भद्रा के 12 नामों यानी भद्रधन्या, विशिष्ट, दुधिमुखी, कालरात्रि, महामारी, खरा, नना, भैरवी, असुर के करकरी, महाकाली, महारुद्रा और कुलपति का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भद्रा का बुरा प्रभाव भी कम होता है। आज की वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।